पॉलिटिकल सवाल मैं अभिज्ञान से लेना चाहूंगी। अभिज्ञान, क्या इस बजट का सीधा सीधा फायदा दिल्ली के चुनाव में होता हुआ आप देख रहे हैं? क्योंकि मिडिल क्लास का जिक्र बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में किया है। 100% इसका इम्पैक्ट होगा। अर्बनाइज्ड इफेक्ट है और दिल्ली तो तीनों अर्बनाइज्ड लेयर्स में है, हायर अर्बन, मिडिल अर्बन, लोअर अर्बन। तो सीधा सीधा जितना लोगों के टैक्सेशन समझ में आएगा कि उनको इससे क्या फायदा हुआ है, और मैंने कहा ना कि 12 लाख ऑनवर्ड्स तो फायदा डेफिनेट है, उसमें तो कोई डिबेट नहीं है, तो उसका असर होगा। वही टैली है जिसका इंतजार बजट में लोगों को रहता है कि भैया इनकम टैक्स में पहले क्या हो रहा था, इस बार मुझे क्या फायदा, मुझे क्या फायदा, सिंपल। तो वो मतलब सरल भाषा में समझेगा कि हाँ इतने पर हमको इतना टैक्स का पैसा बचेगा। बिल्कुल। दिल्ली का चुनाव तो एकदम सिर पर है, अभी 3-4 दिन बाद मतदान होना है, और बिहार का चुनाव इस साल के अंत में है। तो सरकार ने दोनों ही इन राज्यों को मुझे लगता है इस बजट के जरिए टारगेट किया है। मुकेश जी, कुछ आप मुस्कुरा रहे हैं और हंस रहे हैं, कह रहे होंगे मैं बाजार की बात कर रहा हूँ, आप पॉलिटिकल बात कर रही हैं। देखिए, सबसे बड़ा है कि हायर सेकेंडरी स्कूल जितने हैं सब में ब्रॉडबैंड लगाया जाएगा। तो स्कूल को स्कूल से अगर आप देखेंगे तो शायद वहाँ कंट्रोल करने की कोशिश की गई है इसमें बजट में, दिल्ली के बजट को देखते हुए। ठीक है, आप बोलना चाह रहे थे? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगले हफ्ते जो डायरेक्ट टैक्स बिल आना है, वो जो चेंज है वो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज आएंगे, प्रोसीजरल चेंज आएंगे। तो टैक्स के रेट्स वगैरह पे कोई नया टैक्स रेट इंप्लीमेंट होने की एक्सपेक्टेशन नहीं है। इट विल बी टोटली ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट। अब मैं एक सवाल, और मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है, ये जो इतने सारे टैक्स स्लैब्स बनाए गए हैं, ये पहले ऐसे नहीं होते थे क्या? इतने 4-4 लाख के डिफरेंस पे ये इतने ही टैक्स स्लैब्स थे या इस बार कुछ टैक्स स्लैब्स आपने बढ़े हैं? उससे पहले तो 4 टैक्स स्लैब होते थे, 3 या 4 मैं इसीलिए कह रही हूँ, बड़े ढेरों सारे टैक्स स्लैब मुझे आज बने हैं। 2020 में जब न्यू रिजीम आया था तो उस समय ये स्लैब इंट्रोड्यूस किए गए थे, 5, 10, 15, 20, 25। ये अच्छी चीज है क्योंकि अगर आप थोड़ा इसको पढ़ लेंगे और थोड़ा अपना वक्त गुजारेंगे तो, और सीए से बहस करेंगे क्योंकि वो बहुत चतुर होते हैं सीए लोग, तो ये जो मल्टीपल टैक्स स्लैब्स है इससे आप लाभ निकाल सकते हैं। आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि नहीं, इस पॉइंट पे हमको यहाँ तक पैसा देना है, फिर अगर मेरी आमदनी बढ़ी तो इस पॉइंट पर यहाँ तक पैसा देना है। मतलब तो मल्टीपल टैक्स स्लैब को अगर आप स्टडी करेंगे तो आप उससे बेनिफिट कर सकते हैं इंडिविजुअली। आसान शब्दों में अपने दर्शकों को ये समझा देती हूँ कि ये जो न्यू टैक्स रेजिम जब आई थी तब ये टैक्स स्लैब्स बढ़ाए गए थे, और इन बढ़ते हुए टैक्स स्लैब्स का बहुत सारा फायदा जो है वो टैक्स। शुभना, मैं बस एक और चीज जानना चाहूंगा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस बारे में कि क्या अब तक हम लोग देखते टैक्स चोरी होती थी या टैक्स बचाने के लिए अलग अलग तरीके लोग अपनाते भी थे और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से लोग एडवाइस लेते भी थे, ये जो फ्लैट टैक्सेशन होता जा रहा है इससे वो चोरी रुक जाएगी काफी हद तक? सर देखिए, टैक्स इवेजन और टैक्स प्लानिंग में फर्क होता है, इसको समझना पड़ेगा। इवेजन कभी भी एक्सेप्टेड नहीं है, प्लानिंग और ऑलवेज एक्सेप्टेड। तो आपको प्लानिंग करनी है, आपको कैसे अपना मिनिमाइज टैक्स रखना है ये आपको देखना है। इवेजन तो स्लैब्स को स्टडी करिए। इवेजन तो ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत आसान टैक्स चोर होता है। बिल्कुल लौटेंगे, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ये तमाम जो एक्सपर्ट्स का पैनल है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है।